क्रेडिट स्विस का नाम आपने कई बार सुना होगा। कोई भी इंसान अगर फाइनेंशियल मार्केट का एबीसी भी जानता होगा तो वो इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि ये विश्व भर की जानी मानी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है। क्रेडिट स्विस दुनिया भर में लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है। आज एक खबर क्रेडिट स्विस से रिलेटेड आई है, जिसे सुनकर लगता है कि बाजार को ये खबर रास नहीं आई। 2008 की मंदी तो आपको याद होगी, जिसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो गई थी। उस मंदी की शुरुआत भले ही अमेरिका से हुई थी, लेकिन अब जो मंदी की आहट सुनाई दे रही है वो कहीं ना कहीं यूरोप से शुरू हो सकती है। असल में यूरोजोन में आने वाले 19 देशों में महंगाई से लोग त्रस्त हैं। वहां इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दर 10% के पार चला गया है, जिससे आर्थिक मंदी की संभावना और बढ़ गई है। अब क्रेडिट स्विस की बात की जाए, कहने को तो ये बड़े एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक माने जाते हैं। ये एजेंसियां देश और विदेश की इकोनॉमी को रेटिंग देती हैं, लेकिन आज इनका ही दिवाला निकल गया है। क्रेडिट स्विस बैंक बड़ी दिक्कतों में घिर गया है। कंपनी के शेयर की बात की जाए तो इसका शेयर अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है। अभी इसका शेयर प्राइस $3.92 है। इस लेवल पर शेयर प्राइस के आने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स में खलबली मच गई है। बैंक अभी एसेट क्वालिटी को लेकर दबाव झेल रहे हैं, जिसके कारण उसका मार्केट वैल्यूएशन में भयंकर गिरावट आ गई है। आंकड़ों से आपको समझाते हैं। एक साल पहले क्रेडिट स्विस का मार्केट कैप $22.3 बिलियन था, लेकिन आज कंपनी की मार्केट वैल्यू $10.4 बिलियन पर पहुंच गई है। यानी एक साल में क्रेडिट स्विस का शेयर 56.2% गिर चुका है। अब ऐसे हालात होने पर सभी लोग चिंतित हैं। एक और आंकड़े से आपको परिचित करवा देते हैं। क्रेडिट स्विस का CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये 10 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। क्रेडिट स्विस का CDS 15% बढ़ा हुआ है। बता दें, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कंपनी के डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है। इसी साल 2022 में क्रेडिट स्विस का CDS 57 BPS हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर 247 BPS हो गया है। यानी यहां भी बैंक की हालत खस्ता नजर आती है। आपको बता दें, जब कभी भी मंदी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डूबना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि कंपनी ने इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखा है। कंपनी के CEO अल्रिच कोर्नर बैंक में रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि बैंक की स्थिति अभी मजबूत है, बैंक का कैपिटल बेस और लिक्विडिटी भी ठीक ठाक है। CEO ने इन्वेस्टर्स से 100 दिन का समय भी मांगा है, जिसके बाद स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। CEO ने इन्वेस्टर्स से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उनका मानना है कि बैंक के अंदर बाहर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, जिससे बैंक की इमेज खराब हो रही है। CEO ने 27 अक्टूबर तक बैंक की स्ट्रेटेजिक रिव्यू की पूरी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देने का वायदा किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।